की शुरुआत करेंगे राजस्थान के शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों को लेकर। बता दें कि शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति को लेकर प्रदेश के दो संगठन आमने सामने हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानाचार्य पद पदोन्नति मामले को लेकर रैसला पिछले 6 दिन लगातार कई दिनों से अनशन पर है। व्याख्याताओं की मांग को लेकर पहले भी पदोन्नति के अनुपातों को संख्यात्मक आधार पर 50-50 से 67-33 किया गया था, तो अब क्यों नहीं संख्यात्मक आधार को मानते हुए इसमें बदलाव किया जा रहा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोहन स्याग ने कहा कि गांधीवादी विचारधारा वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको विश्वास है कि 54,000 व्याख्याताओं के साथ न्याय करेंगे। उधर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अशोक जाट ने बताया कि राजस्थान के स्कूल व्याख्याताओं की संख्या 54,000 है, वहीं दूसरी ओर हेडमास्टरों की संख्या 3,000 से ज्यादा है। वहीं दोनों ही समक्ष है, दोनों ही राजपत्री है। इस समय 67-33 लागू किया गया है, उस पर व्याख्याता 23,000 और प्रधानाध्यापक 9,000 की संख्या में थी। इसलिए उस समय की स्थिति में यह अनुपात सही था, लेकिन वर्तमान में व्याख्याताओं की संख्या 54,000 हो जाने से प्रधानाध्यापक के पद घटकर 3,500 के आसपास ही रह चुके हैं। ऐसे में सरकार से गुहार है कि जब इसे व्यवहारिक बनाया जाए। वहीं रैसा भी इसे लेकर लगातार विरोध में है। रैसा की लीनियर चैनल के माध्यम से पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल पदोन्नति 67-33 का अनुपात है, 24,000 व्याख्याताओं की संख्या है, इसे लेकर लगातार विरोध चल रहा है। रैसा ने कहा कि प्रिंसिपल पदोन्नति में अनुपात परिवर्तन का आधार पर नहीं होना चाहिए, जिसके लिए संख्या बल की बजाय अनुभव को तवज्जो दी जाए। और इस पूरे मामले को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्णपाल गोदारा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है रैसा के, और मोहन स्याग, जो प्रदेश अध्यक्ष रैसला के। सर, दोनों का ही स्वागत है जन टीवी में। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रदेश में प्रधानाचार्य के पदोन्नति के मामले को लेकर जो अनुपात रखा गया है उसके विरोध में दोनों ही संगठन है। किस आधार पर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा मोहन स्याग जी, किस आधार पर आप इस चीज को लेकर कह रहे हैं कि जो अनुपातों में पदोन्नति हो रही है उसे लेकर क्या कुछ आपका मानना है? आवाज साफ नहीं आ रही है सर आपको। मोहन जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। मोहन जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार विरोध किया जा रहा है अनुपातों को लेकर, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पदोन्नति को लेकर संगठन, अनुपात को लेकर दोनों ही संगठन जो है अपने विरोध कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम देखा जाए तो 67-33 का अनुपात है और इसे बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। किस आधार पर आप ये इन मांगों को आधारशील मांगते हैं? आवाज नहीं आ रही सर। कृष्णपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार रैसला का ये मांग है कि जो पदोन्नति हो रही है वो अनुपातों में बदलाव हो, और लगातार हम देख रहे हैं कि इन पदोन्नति को मांगों को लेकर फिलहाल क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि रैसा की ओर से संगठन में जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं वो संख्या बल के आधार पर ना होकर अनुभव पर हो। मैं बोल तब पाऊंगा जब स्टूडियो वालों की आवाज। पदोन्नति में लेक्चरर और हेडमास्टर का संख्यात्मक अनुपात लागू करने के संबंध में
5000 नवचयनित व्याख्याताओं को शीघ्र नियुक्ति दिए जाने के संबंध में सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर हम आंदोलनरत है। मुहिम में हमारी जो संख्यात्मक अनुपात की पत्रावली है वो अंतिम चरण में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मंत्रिमंडल में रखने की अनुमति भी प्रदान कर दी थी, लेकिन 9 फरवरी को कैबिनेट की बैठक से एन वक्त पहले उसको डेफर किया गया था। और डेफर करने के पीछे कारण था मेरे साथी संगठन जिन्होंने सरकार को भ्रमित किया है, झूठे तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। इन्होंने क्या शुरू से लेके आज तक केवल सरकार को गुमराह करने के अतिरिक्त इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2015 से पूर्व में जितने भी राजस्थान में प्रधानाचार्य थे उनमें से 90% हेडमास्टर से बने हुए थे। आप लोगों ने, समाज ने और सरकार ने देखा होगा कि उस समय की सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं कैसी थी, बहुत सरमराई हुई थी, जिसका मुख्य कारण था ये हेडमास्टर पद और इससे पदोन्नत होने वाले प्रधानाचार्य। 2015 के बाद में विभाग में लेक्चर से बने हुए प्रिंसिपलों का आवागमन ज्यादा हुआ, जिसके कारण आधारभूत ढांचे में भी सुधार हुआ और छात्र संख्या में भी वृद्धि हुई और गुणात्मक शिक्षा में भी वृद्धि हुई। मोहन स्याग जी, लेकिन इस पूरे मामले को अगर हम देखें, लगातार आप अनशन कर रहे हैं, पहले कोरोना टाइम रहा, उसके बाद अब आप प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, किस आधार पर अपनी इन मांगों को आप रख रहे हैं? क्योंकि पहले अनुपात में वृद्धि हो चुकी है, उसके बावजूद लगातार आप इन मांगों को बढ़ा रहे हैं कि प्रधानाचार्य पदोन्नति में प्रारंभ से ही संख्या का अहम रोल रहा है। जब जैसी जैसी संख्या रही है उसके अनुसार अनुपात परिवर्तन होता आया है। 1988 में सरकार के साथ समझौता हुआ था, जिसमें ये खट्टा पॉइंट यही था कि जब व्याख्याता के पदोन्नति में स्टेग्नेशन आएगा, ठहराव आएगा, तब सरकार उस पर पुनर्विचार करेगी। कृष्णपाल गोदारा जी भी जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है रैसा के। कृष्णपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार मांगे की जा रही है अनुपात के विरोध को लेकर, कितना आप इसे सही मानते हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आपकी ओर से जब बताया गया तो आपने कहा कि संख्या बल के आधार पर नहीं, बल्कि जो यहाँ अनुभव है उस आधार पर यहाँ अनुपातों को बांटना चाहिए। हाँ सर, मैं सभी जो इसमें भाग ले रहे हैं उनको नमस्कार, और हमारे आदरणीय मोहन जी को भी मेरी तरफ से नमस्कार। हमारी रेसा संगठन हमेशा शिक्षा अधिकारियों की मांगों को आगे बढ़ाने वाला संगठन के रूप में राजस्थान में अपना वजूद रखता है। हमने हमेशा भी सार्वजनिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और उसकी गुणवत्ता वृद्धि में अपना योगदान दिया है। इस संगठन में प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा से लेकर, ये आप झूठ बोल रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, झूठ बोल रहे हैं मोहन जी। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर मुझे आप झूठ इसलिए बोल रहे हो। नहीं, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ मोहन जी, पर एक बार बोल नहीं सकता, हो ही रहा है ये। नहीं, चलो हो सकता है आपकी बात सही हो, पर मुझे एक बार बोलने दे, क्योंकि जब तक आप किसी को सुनोगे नहीं, आप उसके बारे में पहले कोई निर्णय कर ही नहीं पाओगे। यदि पहले निर्णय कर रहे हो तो आप पूर्वाग्रह ग्रसित हो। एक परिषद है जो हमेशा से राज्य की शिक्षा नीति को प्रभावित करने और उसे गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहयोग कर रही है। हमारी सरकार से मांग है भी, प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा है, एक प्रशासनिक पोस्ट है, और उसका युक्ति क्या प्रशासन देखते हो आप? बताना जरा, क्या प्रशासन देखते हो? उसकी नियुक्ति केवल और केवल का प्रशासन देखते हो? हमारे 11वीं और 12वीं की एक कक्षा में 150 बच्चे, 300 नहीं, नहीं, बच्चों को लेकर प्रशासन देखते हो? अल्लाह, चलो मोहन जी एक बार बोलने दो, उसके बाद आप बता देना क्या है क्या नहीं है प्रशासन, और वो अलग बातें हैं। अरे मेरे भाई, छोटे भाई, कम से कम सरकार की भर्ती है ना, उसका जो आप परीक्षा का पैटर्न देखो और व्याख्याता का परीक्षा का पैटर्न देखो। आप पुराने जो सरकारों की कमेटियां बनी है, जिसमें अधिकारियों की
कैबिनेट मिनिस्ट्री और वो उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। उन सारी कमेटियों ने ये कहा है कि प्रधानाध्यापक है वो उच्च पद है और वो एक प्रशासनिक पद है, जबकि व्याख्याता एक शैक्षिक पद है। कमेटी का बार बार जिक्र करते हो, उस बाबड़ा कमेटी में आपको अधिक वेतन इसलिए दिया था कि राजस्थान के 4 लाख शिक्षकों के साथ में आपने गद्दारी की थी, उनकी पीठ पे छुरा भोंका था 1998 में, इसलिए आपको अधिक वेतन दिया गया था। अरे मोहन जी, मैं आपके बीच में आप 1990 में रेसा हाईकोर्ट में गया था, उसके फैसले क्यों नहीं देखते हो? 1998 का माननीय उच्च न्यायालय का फैसला क्यों नहीं देखते हो? 2001 और 2005 का फैसला क्यों नहीं देखते हो? मोहन जी, एक बार मैं आपके बीच में भी नहीं बोला, आप बोलने दें ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। उन सारी कमेटियों ने प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा को उस एक कमेटी ने दिया था गोदारा जी, केवल बाबड़ा कमेटी ने, और वो इसलिए दिया था कि आपने बाकी समुदाय के साथ गद्दारी की थी, तो आपकी गद्दारी का इनाम दिया था उन्होंने। मोहन जी, ऐसा नहीं होता ना, सरकारें ऐसा करती है, सरकारें बहुत करती है और उसे आगे बढ़ा जाता है। अपनी परिषद की तरफ से सरकार से निवेदन किया कि सरकार यदि प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा, अरे सर कटने दो जो उच्च सेवाओं के पद है, जिसमें अपने जिला शिक्षा अधिकारी है, उप निदेशक है, संयुक्त निदेशक है, अतिरिक्त निदेशक है, वो लगातार खाली रहेंगे। ये पद सिर्फ कैसे रहेंगे खाली? समझाओ कैसे रहेंगे खाली? समझाओ इसलिए रहेंगे भी जब व्याख्याता जैसे 54,000 का आप कह रहे हो बड़ा केंद्र है। एक सेकंड कृष्ण जी मेरी बात सुनो। अभी जो नियम संशोधन की पत्रावली है, इसमें डीओ की पदोन्नति का भी रास्ता खुल रहा है, जिसको आपने रुकवाया है। आप अगर रेसा अगर इस संगठन इस राजस्थान में नहीं हो तो शिक्षा की व्यवस्था इतनी शानदार हो जाए जिसकी कोई हद नहीं है। मोहन जी देखो, एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने शुरू से लेके आज तक केवल सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा को भ्रमित करने का कार्य किया है, उसको नीचा दिखाने का कार्य किया है, और निजी विद्यालयों से आपका निरंतर संपर्क रहता है। उन लोगों से आप पैसे लेते हो और उनको सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने का कार्य करते हो। जो बात कर रहे हो उसका इस बहस से कोई संबंध नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ भी प्रधानाध्यापक उच्च पद है और हमने मान्य मुख्यमंत्री किस नियम में उच्च बताओ? रिपोर्ट के आधार पर ये देखें ये इसके साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, और उन्होंने इस बात को समझा। आप ये बताइए कौन से नियम के तहत आप नियम की बात करिए, कौन से नियम के तहत है वो नियम बताइए। आप नियम बताइए कौन से नियम के तहत प्रधानाध्यापक उच्च है, वो बताओ। मोहन जी, ज्यादा तेज बोलने से या किसी की दूसरे की बात नहीं सुनने से इस बात आप ये तो बताइए ना, उच्च कैसे है वो बताओ, कौन से नियम में उच्च है? उच्च कैसे? वेतनमान उच्च दे रखा है, डीओपी का सर्कुलर, डीओपी का सर्कुलर 2003 का, उसमें लिखा है यदि दो भिन्न भिन्न केडरों से एक उच्च केडर पर पदोन्नति होती है तो उच्च वेतनमान के केडर को पहले पात्रता के आधार पर पहले पदोन्नति दी जाए। मेरी बात सुनो, अपने प्रधानाचार्य की ग्रेड पे 6600 है, एडीएम की भी 6600 है, तो क्या एडीएम और हम बराबर है क्या? हर गांव में एडीएम बैठता है क्या? एडीएम जिले में एक ही होता है, ग्रेड पे से कुछ नहीं होता है। ग्रेड पे काम पे एक और बताता हूँ, सुनो। आपको लेब असिस्टेंट ग्रेड 3 उसका वेतनमान चौथे वेतनमान के अनुसार 4000 की स्केल थी, 3rd ग्रेड टीचर की 4500 थी। फिर भी दोनों का 2nd ग्रेड में होता है कि नहीं होता है? दोनों का मूल वेतन में फर्क होता है, उसके बावजूद भी उच्च पद पे एक समान पदोन्नति होती है कि नहीं होती है? लेक्चरर और हेडमास्टर दोनों ग्रुप एफ में आते हैं कि नहीं आते हैं? दोनों ग्रुप एफ में आते हैं, परंतु ग्रुप एफ में अलग अलग है, ग्रुप एफ फर्स्ट और सेकंड अलग अलग बनता हुआ है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो मेरे भाई? राजस्थान मैं झूठ बोल रहा हूँ? विभाग के डॉक्यूमेंट्स देख लो ना, आप विभाग के डॉक्यूमेंट्स देख लो। मैं तो आप एक काम करो, आपका धरना यहाँ से यदि उच्च ये पद उच्च नहीं होता तो 852 लोगों ने हेडमास्टर बनने के लिए एनओसी कैसे ले ली व्याख्याताओं ने? यदि उच्च नहीं होता तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी?
आपके मैं बताऊं 800 कई बंधु है ना, उन्होंने एनओसी लिए हेडमास्टर बनने के लिए। क्या हेडमास्टर की परीक्षा पास कर लेना अन्याय हो गया है? अब मैं आपको बताऊं, सुनो योग्य है, कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, उसका लो जवाब दूं मैं आपको। हेडमास्टर की ग्रेड पे 5400 है ना, हेडमास्टर की ग्रेड पे 5400 है। आरएएस का एग्जाम दिया, हाँ सुनो, आरएएस का एग्जाम दिया। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में हेडमास्टर का सिलेक्शन होता है, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की 3600 ग्रेड पे होती है। हेडमास्टर का पद छोड़ के वो वापस आता है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एनओसी केवल उच्च पद पे जाने के लिए ही ली जाती है, निम्न पद पे आने के लिए भी ली जा सकती है। नहीं, जा क्यों रहे, व्याख्याता इसमें जा क्यों रहे? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ ना, संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस पूरे मामले को लेकर लगातार जी मोहन जी, शायद कृष्णपाल जी का अभी फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कई दिनों से आमरण अनशन पर आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो काफी लंबा अरसा ये हो जाएगा, क्योंकि कोरोना का एक वक्त रहा जब विद्यार्थियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बोर्ड एग्जाम्स है और नियर बाय, इसके बावजूद लगातार कई शिक्षक छुट्टियों पर है, जहां अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या इससे बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं होगी? मेरे से पूछ रहे हो क्या? हमारे धरने से शिक्षा व्यवस्था पे बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे केवल प्रांतीय कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के अहम सदस्य ही धरने पे बैठते हैं। बाकी सारे के सारे व्याख्याताओं को हमने निर्देशित कर रखा है कि बालकों की पढ़ाई में रंज मात्र भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कोरोना काल में भी शानदार पढ़ाई की है, तो अब तो कराएंगे ही कराएंगे। इसलिए कोई प्रभाव, आज जैसे छुट्टी का दिन है तो हमारे व्याख्याता यहाँ भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। केवल अवकाश के दिन ही ज्यादा बुलाते हैं, वो हम बुलाते नहीं, अपने आप आ जाते हैं। उनकी भावनाएं हैं, उनके मन में एक टीस है कि बार बार ये रेसा संगठन सरकार को भ्रमित कैसे कर देता है, झूठे तथ्यों के आधार पर सरकार को उलझा कैसे देता है। लेकिन मैंने आज मेरे व्याख्याता साथियों को आश्वस्त किया है कि उनके झूठे जाल से सरकार बाहर आ चुकी है, सरकार उनके झूठे तथ्यों से बाहर आ चुकी है और जल्द ही सरकार व्याख्याताओं के पक्ष में फैसला करेगी। हम देख रहे हैं कि अगर आंदोलन बढ़ा तो यहाँ जो जितने भी अध्यापक है और साथ ही जिनका समर्थन यहाँ मिल रहा है वो खुलकर आएगा। तो शिक्षा प्रणाली को क्या आप इसे सही मानते हैं? क्योंकि एक लंबा एक आंदोलन रहेगा, उस पर कहीं ना कहीं शिक्षा जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं बाधित होगी, क्योंकि आपके साथ में तकरीबन 54,000 व्याख्याता हैं और साथ ही 4,000 हेडमास्टर्स भी है। दोषी नहीं है, सरकार भी दोषी है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि अनशन पे बैठे हैं, पढ़ाई बाधित होती है तो केवल हमारे संगठन का ही दायित्व थोड़ी, सरकार का भी तो दायित्व है कि उनको जल्दी से जल्दी उठाया जाए ताकि परीक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। जी, सरकार से तो आपका यही कहना है कि सरकार संवेदनशील है इस मामले को लेकर, सरकार जल्दी ही इस पर कुछ ना कुछ फैसला लेगी। हाँ, नहीं, सरकार से जो हमारी वार्ताएं चल रही है और उन वार्ताओं को मद्देनजर रखते हुए हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द ही राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री हमारे पक्ष में जल्द ही फैसला करेंगे। हमारे पक्ष में नहीं, न्याय के पक्ष में, न्याय हित में। जो व्याख्याता पीड़ित हो रहे हैं उन पीड़ित व्याख्याताओं को राहत पहुंचाएगी। अगर सरकार की ओर से आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो क्या इस आंदोलन को और बड़ा किया जा सकता है? नहीं मानेंगे तब हम इस आंदोलन को बड़े स्तर पर करेंगे। जैसे अंतिम चरण होता है आमरण अनशन, वो हम यहाँ जयपुर की धरती पे कर ही रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम जिला स्तर पर भी आमरण अनशन प्रारंभ करवाएंगे और ब्लॉक स्तर पर भी आमरण अनशन प्रारंभ करवाएंगे।
मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे मोहन सिहाग जी, जो प्रदेश अध्यक्ष रेसला के, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे पहले कृष्णपाल गोदारा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष रेसा के। तो लगातार शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति को लेकर दो संगठन अनुपात को लेकर आमने सामने है। जहां रेसा और रेसला का ये मामला है, प्रधानाचार्य पद पदोन्नति को लेकर लगातार प्रदेश में दोनों संगठन अपने आंदोलन पर है, और रेसला पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात की मांग कर रहा है, तो वहीं 80-20 के अनुपात की मांग है। रेसा की लीनियर चैनल के माध्यम से पदोन्नति की मांग है। उन्होंने कहा है कि संख्या बल के आधार पर नहीं, बल्कि अनुभव के आधार पर यह पदोन्नति होनी चाहिए। फिलहाल पदोन्नति 67-33 का अनुपात है। 24,000 व्याख्याताओं की संख्या है, तो उधर 4,000 के करीब हेडमास्टर है। पहले 50-50 का अनुपात होता था, लेकिन बाद में से व्यवहारिक करते हुए 67-33 किया गया।